कुंती ने तो भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपका अवतार किस लिए हुआ है? ये अलग अलग मान्यता है अलग अलग भक्तों की, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि आपका अवतार हुआ ही इसलिए है कि आप ऐसी प्रेम की दिव्य क्रीड़ाएं करें, उन लीलाओं को सुन करके भक्त आप में मन लगाए, भक्तों के मन का आधार ये आपकी लीलाएं हों, और ये लीलाओं का विस्तार भक्तों के चिंतन के लिए बिना अवतार के हो नहीं सकता। तो आपका अवतार हुआ ही इसलिए है कि आप लीलाएं करें और इन लीलाओं को भक्त सुन करके आप में मन लगाए। ये कुंती ने अपना विचार रखा भागवत जी में। सबके विचार रखे पहले कि अमुक कहता है कि इस कारण से आपका अवतार हुआ, अमुक ने कहा इस कारण से अवतार हुआ, लेकिन मैं तो इतना जानते हूं, मुझको जो अनुभव की बात वह है कि आपकी जो लीलाएं हैं, क्योंकि जिस समय मैया यशोदा ने आपको बांधा था उस समय मैं हस्तिनापुर से अपने भाई वसुदेव से मिलने गई और वसुदेव ने मुझको बताया कि हमारे दो पुत्र कृष्ण बलराम इस समय नंद भवन में पल रहे हैं। इस बात को कोई नहीं जानता, कंस को भी पता नहीं इस बात का, इसलिए तुम शोक मत मनाओ कि मेरे कोई संतान नहीं, मेरे दो संतानें हैं। अब आप जाओ नंद भवन गोकुल में, वहां तुमको मेरा पुत्र मिलेगा। फिर कुंती जाती है गोकुल में। उस समय कुंती गोकुल में पहुंची जब मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांधा और गोपियां मैया को डांट रही हैं, काहे को बांध दिया? यदि तुम्हारे मटके तोड़ दिए तो मैं 2-4 मटके अपनी सास के जमाने के तुमको ला के दे देती हूँ, लेकिन तुम अपने इस लाल को कन्हैया को बांधो मत। कितना सुकुमार, देखो कैसे इनकी आंखों से करुणा बरस रही है, कितने दुखी उदास हो रहे हैं, मत बांधो। तो उस समय कुंती मैया भी साथ में थी, तो कुंती ने भी कहा यशोदा से, अरे पगली माखन मटका तोड़ दिया, इस बात पर तुमने लाला को बांध दिया। तो उस समय कारुण्य की दृष्टि से कुंती की तरफ कृष्ण ने देखा, तो कुंती कहती है वो जो लीला मैंने इनकी देखी आज तक मैं उस लीला को भूल नहीं पा रही हूं। बार बार उखड़ से बंधे कृष्ण मेरे मानस के नेत्रों के सन्मुख रहते हैं, मैं उन्हीं का चिंतन करती हूं। मैंने तो एक लीला को जाना, वो लीला मेरी आंखों से, मानस आंखों से ओझल नहीं होती। तो आपने इसलिए इतनी लीलाएं की हैं कि भाव के अनुसार भक्त उन लीलाओं का श्रवण करें और उन लीलाओं का चिंतन करें। और मैया यशोदा ने उखल से बांधा, उस समय कुंती ने इस लीला को देखा और जीवन भर उस लीला को भूल नहीं पाई।